नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है और कहा है कि यह स्कीम सूचना के अधिकार आरटीआई का उल्लंघन करती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांगा है। दरअसल केंद्र सरकार इस मामले में अपने तर्कों से सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई, जिसके बाद फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुना दिया गया। अब अगले 2 महीने के बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जाहिर है कि इससे चुनावों पर भी खासा फर्क पड़ेगा। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई टिप्पणी को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे हिंदी में चुनावी बॉन्ड योजना कहा जाता है, उसे लागू किया था, जिसके तहत राजनीतिक दलों से मिलने वाला चंदा बॉन्ड के रूप में दिया जाने लगा था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए आप देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना होता है। ये बॉन्ड आप केवल सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से ही खरीद सकते हैं। किसी और बैंक के पास आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर अपने क्या तर्क दिए हैं, ये भी जान लेते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान अपना पक्ष रखते हुए केंद्र की ओर से दलील दी गई थी कि इस स्कीम से काले धन पर रोक की कोशिश की गई। सरकार ने दानदाता की गोपनीयता रखने को जरूरी भी बताया था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी कई दूसरे तरीके हैं। ऐसे में हमारी राय है कि कम से कम प्रतिबंधात्मक साधनों से परीक्षण संतुष्ट नहीं होता, लिहाजा काले धन पर अंकुश वाली ये दलील सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त नहीं कर पाई और आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ फैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत कुछ कंपनियां भी दान करती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी कंपनी का राजनीतिक प्रक्रिया में किसी इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन के मुकाबले ज्यादा गंभीर प्रभाव होता है। कोर्ट ने माना कि कंपनियों की ओर से योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेनदेन है। कंपनी अधिनियम की धारा 182 में स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र है कि कंपनियों और व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार मनमाना है। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है, यानी आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती है। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखें। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारियां 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपने को कहा है, जबकि चुनाव आयोग को भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को पब्लिश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उसे 13 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके अलावा CJI ने पॉलिटिकल फंडिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 15 दिनों की वैधता अवधि वाले कैश नहीं किए गए चुनावी बॉन्ड को लेकर भी बड़ा आदेश दिया और जिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अब तक कैश नहीं कराया गया है, उसे दानदाताओं को लौटाने को कहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनावी बॉन्ड को ना बैंक बेच सकेंगे और ना जमा कर सकेंगे। जिन बैंकों में किसी का खाता है, वे अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।